नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। त्योहारों से पहले महंगाई को काबू करने की कोशिश में सरकार लगातार जुटी हुई है। सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ये कदम क्या है और इसका कितना फायदा होगा, आज मैं आपको बताऊंगा। स्वागत है आपका मनी टाइम में, जहां हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज की पहली खबर है महंगाई से जुड़ी हुई। सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे रिटेल कीमत को नियंत्रण में रखने और घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मौजूदा खरीफ सत्र में धान की बुआई के रकबे में कमी आने के कारण इस साल चावल उत्पादन में 1.2 करोड़ टन की गिरावट आने का अनुमान है। इसके अलावा सरकार ने गैर बासमती चावल पर 20% का सीमा शुल्क भी लगा दिया है। चावल की थोक कीमतें एक साल में करीब 8% बढ़कर 3,291 रुपये प्रति क्विंटल हो चुकी हैं। इससे पहले सरकार गेहूं और चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा चुकी है। आज की दूसरी खबर है एफडी कराने वालों के लिए एक्सिस बैंक भी हुआ ब्याज दर बढ़ाने वालों में शामिल। एक्सिस बैंक ने एफडी की जो ब्याज दरें हैं उनको बढ़ा दिया है। प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख बैंक एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 7 दिन से लेकर 29 दिन वाली एफडी पर बैंक अब 2.75% ब्याज देगा। 30 दिन से लेकर 3 महीने वाली एफडी पर अब ग्राहकों को 3.25% ब्याज मिलेगा। 8 महीने से लेकर 9 महीने वाली एफडी पर 4.65% ब्याज की पेशकश की जा रही है। 9 महीने से लेकर 1 साल वाली एफडी पर बैंक 4.75% ब्याज देगा। सीनियर सिटीजन्स को नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से ½ ब्याज ज्यादा दिया जाएगा। आज की तीसरी खबर है आम जनता के फायदे से जुड़ी हुई। ओएनडीसी को जल्द खोला जा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी को जल्द ही आम जनता के लिए खोला जा सकता है। इस पहल का मकसद छोटे रिटेल विक्रेताओं की मदद करना और बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों की मोनोपोली को कम करना है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के मुख्य अधिकारी शिरीष जोशी ने कहा कि इस पहल से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने अप्रैल में 5 शहरों दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग और कोयंबटूर में ओएनडीसी की पायलट आधार पर शुरुआत की थी। इन शहरों में लोगों को इसके जरिए खरीदारी करने की सुविधा दी गई है। ओएनडीसी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद अमेजन और फ्लिपकार्ट के प्रभुत्व पर अंकुश लगाना है, जो देश के आधे से ज्यादा ई कॉमर्स व्यापार को नियंत्रित करती हैं, बाजार तक पहुंच को सीमित करती हैं, कुछ विक्रेताओं को तरजीह देती हैं और आपूर्तिकर्ताओं के मार्जिन को कम करती हैं। ऑनलाइन लोन बांटने वाली चीनी ऐप्स पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। वित्त मंत्री ने आज नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अवैध लैंडिंग ऐप्स पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने आरबीआई को सभी लीगल एप्लीकेशन की एक व्हाइट लिस्ट बनाने को कहा है। इस लिस्ट के बन जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ये सुनिश्चित करेगी कि केवल वही डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन ऐप स्टोर पर होस्ट होंगी जो इस व्हाइट लिस्ट में शामिल हैं। इस तरह इल्लीगल ऐप्स को पूरी तरीके से ऐप स्टोर पर प्रतिबंधित करने में सरकार को मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने इन ऐप्स के मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, प्राइवेसी डेटा का दुरुपयोग, अनरेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर, शेल कंपनी और बंद हो चुकी एनबीएफसी का गलत उपयोग करने की जांच करने का भी निर्देश दिया है। अब खबर है डीमैट अकाउंट होल्डर से जुड़ी हुई। अकाउंट अब होगा ज्यादा सेफ। कैसे होगा, चलिए जानते हैं। क्या आपका भी डीमैट अकाउंट है? अगर है तो आपको 30 सितंबर 2022 तक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को पूरा करना होगा। इसके बाद ही आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। एनएसई ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि मेंबर्स को अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर के रूप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा ऑथेंटिकेशन एक नॉलेज फैक्टर हो सकता है। ये पासवर्ड हो सकता है, पिन या कोई पोजीशन फैक्टर हो सकता है जिसकी जानकारी केवल यूजर को ही होती है। मेंबर को एसएमएस और ईमेल दोनों के जरिए ओटीपी को हासिल करना होगा। अगर आप भी फ्लेवर्ड मिल्क के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए अच्छी तो नहीं कही जा सकती। अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी AAAR का ये कहना है कि फ्लेवर्ड मिल्क को मिल्क नहीं माना जाएगा, यानी दूध नहीं माना जाएगा, और दूध नहीं है तो इस पर टैक्स लगेगा। वास्तव में ये एक तरीके का ड्रिंक है जिसमें मिल्क को एक
इंग्रेडिएंट के रूप में उपयोग किया जाता है। मिल्क को जीएसटी से बाहर रखा गया है, लेकिन फ्लेवर्ड मिल्क पर 12% जीएसटी लगाया गया है। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी वाडीलाल की याचिका पर अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने यह फैसला सुनाया है। गुजरात AAAR ने कहा है कि फ्लेवर्ड मिल्क को दूध नहीं माना जा सकता क्योंकि एक बेवरेज कंटेनिंग मिल्क है। AAAR का यह कहना है कि फ्लेवर्ड मिल्क दूध का प्राकृतिक रूप नहीं है, इससे मिल्क के स्पेसिफिक प्रोसेस के जरिए इसको तैयार किया जाता है। नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है हमारे पास है। मिंत्रा भर्ती करेगी बम्पर, मिंत्रा कंपनी बम्पर भर्तियां करेगी। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फैशन रिटेलर मिंत्रा आगामी फेस्टिव सीजन के लिए अपने आप को तैयार करने में जुटी है। कंपनी ने कहा कि फेस्टिव सीजन के दौरान संभावित बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए वो अपने पार्टनर्स के जरिए 16,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीजनल रोजगार देगी। ये भर्तियां वेयरहाउस, लॉजिस्टिक और कॉन्टैक्ट सेंटर में की जाएंगी। मिंत्रा ने कहा कि वो महिलाओं और दिव्यांगों को भी रोजगार के मौके, अवसर मुहैया कराएगी। और अगली खबर जो है वो है कार लवर्स के लिए, गाड़ी प्रेमी जो है उसको बड़ा गौर से देखें। टाटा मोटर्स अब सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लेकर आएगी। कैसी होगी ये कार और इसकी कीमत कितनी होगी, वही इस खबर में हम बताएंगे आपको। इलेक्ट्रिक कार बाजार में सबसे बड़ी चुनौती इनकी ऊंची कीमत को लेकर है। इससे पार पाने के लिए टाटा मोटर्स अब भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लाने की योजना बना रही है। टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्रा ने बताया कि कंपनी की जल्द ही 12.5 लाख रुपए से कम कीमत की एक हैचबैक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की योजना है, जो टिगोर ईवी से निचले सेगमेंट की होगी। टिगोर ईवी की शुरुआती कीमत 12.5 लाख रुपए है। कंपनी चालू वित्त वर्ष में 50,000 ईवी की बिक्री का जो टारगेट है उसको लेकर चल रही है। महिंद्रा ने भी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाने के लिए कदम उठा लिया है और XUV 400 लॉन्च कर दी है, पेश कर दी है। ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल XUV 400 को पेश कर दिया है। कंपनी अगले साल की शुरुआत में इसे बिक्री के लिए उतार देगी। 5 सीट वाली XUV 400 एक बार चार्ज होने पर 456 किलोमीटर तक चलेगी। कंपनी का दावा है कि यह वाहन 8.3 सेकंड में ही 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगा। कंपनी ने कहा कि 25% एसयूवी मालिक अपनी कार के रूप में एक इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदना चाहते हैं। ऐसे में यहां एक बड़ा मौका मौजूद है। वर्तमान में घरेलू बाजार में इलेक्ट्रिक एसयूवी श्रेणी में केवल कुछ ही मॉडल मौजूद हैं, जिनमें टाटा मोटर्स की जो नेक्सन है वो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट पर। बेरिंग केज बनाने वाली हर्ष इंजीनियर्स इंटरनेशनल ने अपने 755 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए प्रति शेयर 314 से 330 रुपए का मूल्य दायरा तय किया है। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 14 सितंबर को खुलेगा और 16 सितंबर को बंद होगा। कंपनी आईपीओ के तहत 455 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। मौजूदा शेयर धारक 300 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री की पेशकश करेंगे। आईपीओ से प्राप्त होने वाली आय का इस्तेमाल कंपनी लोन के भुगतान, मशीन खरीदने और मौजूदा उत्पादन सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए करेगी। मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली अपरामेय इंजीनियरिंग ने सेबी के पास आईपीओ पेपर्स दाखिल कर दिए हैं। अपरामेय इंजीनियरिंग आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर के इंस्टॉलेशन, सेटअप और मेंटेनेंस के बिजनेस में है। यह अस्पतालों में हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट की भी आपूर्ति करती है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां ज़रूर दर्ज कराएं, ताकि हम उस सवाल का जवाब आप तक लेकर आ पाएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही ज़रूरी खबरों के लिए, बड़ी खबरों के लिए मनी9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें।